इस रिफाइनरी में कई व्यवस्थाएं, परंपराएं, नियम, कानून तोड़े। आंतरिक तौर के ऊपर मेरे पास सब है, एविडेंस है। जो आपको बताऊं, जो सरकारी कर्मचारी दबाव दे रहे, फैक्ट्रियां बंद किए जा रही, लक्ष्य दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सीधे कर रहे हैं कि कोई नियम, कानून, संविधान, संस्थाएं कुछ है या नहीं। रिफाइनरी का इतिहास में आपके माध्यम से साझा करना चाहता हूं। ये रिफाइनरी का इतिहास धार में हजारों साल की तप से तेल बना। सरकार के पॉलिसी के तहत बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के अंदर ऑयल फील्ड अलॉट हुए। केन एनर्जी को भी इनमें से एक ऑयल फील्ड अलॉट हुआ। कई दफे प्रयास के बाद सफलता हासिल नहीं हुई। केन एनर्जी अपना पूरा एक्सप्लोरेशन लगभग बंद कर चुकी थी। उस समय तत्कालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रिफॉर्म के अंतर्गत, जो शब्द आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं पर हो नहीं रहा है, रिफॉर्म, पॉलिसी में बदलाव किया गया। और उस बदली हुई पॉलिसी के तहत जब अंतिम प्रयास हो रहे थे बाड़मेर जिले में ऑयल एक्सप्लोरेशन, हमें सफलता हासिल। बाड़मेर में हमें तेल मिला। पूरे देश के लिए वो बहुत सुखद समाचार। जिस दिन हम लोगों को तेल मिला वो हमारे लिए सबसे शुभ दिन था देश के लिए, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तेल। 2009 साल में अगस्त 29 तारीख को जब बाड़मेर से निकले हुए तेल की पहली बूंद, तो समारोह भी हम लोगों की बाड़मेर में हुआ। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब ये तेल की बूंद खुद ने देखी और देश और दुनिया को बताई, उस दिन से हम लोगों का सपना था कि एक दिन जब हमें तेल बाड़मेर में मिला है तो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगनी चाहिए। वो सपना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी लिया। वो सपना देश के हर नागरिक ने भी लिया और वो सपना हम लोगों ने भी। वो सपना लेना और सपना साकार करना, उसका सफल आज जब रिफाइनरी का फैसला हुआ, रिफाइनरी का उद्घाटन शायद पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी उद्घाटन हो रहा है। इस रिफाइनरी में कई व्यवस्थाएं, परंपराएं, नियम, कानून तोड़े गए। ये सपना साकार हमारे लिए इस रिफाइनरी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर कोई, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सच्चाई को आप कोई भी नहीं बता रहे।
एक भेड़िए की भूख जैसी यश की भूख हुई। और वो सच्चाई आपके मार्फत से मैं देश को बताना चाहता हूं। हमारे लिए रिफाइनरी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण दिन था 20 सितंबर 2013। शायद इस प्रचार प्रसार के अंदर वो दिन जो रिफाइनरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन भारत केंद्र कैबिनेट ने रिफाइनरी का फैसला लिया। और वो फैसला जो हम लोगों के सपने थे वो साकार करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो तेल की पहली बूंद की तस्वीर मैंने दिखाई, उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाड़मेर आए थे। बाड़मेर आए थे तो मैंने पूरी बाड़मेर की स्थितियां बताई, जो हजारों साल से हमारी पीढ़ियों ने बाड़मेर में अपना जीवन का सफर किया। जो प्राकृतिक विपदाओं के बीच में, प्राकृतिक विपदाओं के कारण हम लोगों के पास संसाधनों की कमी और न्यूनतम पीने के पानी का संघर्ष, जिंदा रहने के लिए हम लोगों के पास है अनाज का संघर्ष, ये हकीकत मैंने उनसे साझा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब है रामसर में उस कार्यक्रम से पहले आई, हेलीकॉप्टर में मैंने उनको वहां हजारों टाके बताए। जो खेजड़ी हम लोगों के लिए जीवन का अनिवार्य आधार था वो दिखाया। रामसर में जब आए थे तो धरातल पर टाके भी उन लोगों को बनाए। इस कार्यक्रम में जब हम लोगों के परिवार के लोग देखे तो हंसते हुए मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा कि ये प्राकृतिक आपदा या संसाधनों की कमी आप बता रहे हो, पर यहाँ के लोग बड़े हंस-पुष्ट थे और बड़े खुशी खुशी के चेहरे बड़े रौनक से। उन्होंने उनसे निवेदन किया उसकी जो मूल कारण है वो हमारी ये खेजड़ी है, मूल कारण है वो हमारे टाके हैं जिसमें सबसे शुद्ध पानी आज हम लोगों के परिवार के लोग पी रहे हैं। हमारी बाजरी है, हमारा दूध है। आज दुनिया भर के अंदर जिस दूध की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक दूध, बिना दवाई की खेती हम लोगों के यहाँ होती, किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड नहीं, और वो हम लोगों का पशुओं का आहार है। तो उससे मिले हुआ दूध और घी, ये मूल कारण है जिससे हम लोगों के यहाँ के लोगों के शरीर आप लोग देखें। रिफाइनरी का फैसला हुआ, रिफाइनरी के फैसले के बाद में रिफाइनरी आगे कैसे बढ़े उसमें हिस्सेदारी भागीदारी की भी बात आई। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी का फैसला हुआ और रिफाइनरी का उद्घाटन भी हुआ। रिफाइनरी के फैसले के बाद जब जमीन तय करने की बात हुई तो इसी पाइतो विधानसभा क्षेत्र के अंदर लीलाला प्रस्तावित थी। उस जमीन के ऊपर भी विवाद हुआ। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, मेरे परिवार के लोगों ने वहां किसने धरना लगाया, कौन बैठा और किस तरह की डिमांड उन्होंने करी। 1 करोड़ रुपए बीघा।
पर हम लोग इस विवाद के अंदर, हमारे परिवार के अंदर हमने उलझाने की जगह एक ऐसी जमीन जिसमें खातेदारी की जमीन नहीं, किसी की भी नहीं हुई, कोई भी एक भी परिवार को इस रिफाइनरी बनाते वक्त अपना खेत नहीं छोड़ना पड़े, अपने जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ना पड़े। एक तरफ विवाद करने वाले उस रिफाइनरी पर विवाद कर रहे थे और दूसरी तरफ उस जमीन का चयन कर उस जमीन के ऊपर उद्घाटन रिफाइनरी का 22 सितंबर 2013 को उद्घाटन हुआ। जो उद्घाटित रिफाइनरी पर काम आगे बढ़ाने की जगह क्या विवाद किया गया। जमीन हमारी, तेल हमारा, पानी हमारा और हमारी हिस्सेदारी की निराधार उन्होंने विवाद किया। इस विवाद से नुकसान किसको हुआ? इस विवाद से देश को नुकसान हुआ। और हल क्या निकला? कुछ भी हल नहीं निकला। सिर्फ विवाद कैसे हुए, कैसे इससे रिफाइनरी जैसा किया हुआ प्रोजेक्ट का वापस उद्घाटन करने का कार्यक्रम तय हुआ सुना। जब वो कार्यक्रम की घोषणा हुई, ऑफिशियल अधिकृत माध्यम से उद्घाटन की बात हुई, तो ये सवाल हमने कहा कि ये परंपरा है देश की, तो पता नहीं किस मकसद से, कई लोग कह रहे हैं कि सिरे के मकसद से उद्घाटित हुई भी रिफाइनरी को वापस उद्घाटन का कार्यक्रम बना। फिर जब ये सवाल खड़ा हुआ तो इस समारोह का नाम बदलकर कार्य शुभारंभ, तो शायद ही देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं तो पहले किया, नहीं उसके बाद में हुआ। सिर्फ इकलौता 55 में ही ये कार्यक्रम। रिफाइनरी बनाते वक्त, रिफाइनरी के निर्माण के वक्त, जब रिफाइनरी 40,000 करोड़ की लागत तय हुई, वो लागत आज जो प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं देख रहा हूं वो 80,000 करोड़ रुपए की करीब। वो लागत बढ़ी क्यों? इसकी जिम्मेवारी किसकी? क्या यह सवाल देश हित में नहीं है? क्या उसका किसी को उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जिस समय तय समय था उस वक्त रिफाइनरी को शुरू नहीं कर देश 40,000 करोड़ रुपए जो आज का आकलन है उसमें देश को नुकसान पहुंचाया गया। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाते वक्त ESR के माध्यम से 2.5% उस प्रोजेक्ट की लागत को स्थानीय इलाके के अंदर CSR के तर्ज पर खर्च करने का प्रावधान था। अगर 80,000 करोड़ रुपए की लागत, तो 2,000 करोड़ रुपए का हम कानूनन तौर पे जो नियम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बने हुए थे और आज भी है, वो 2,000 करोड़ रुपए यहां खर्च होने चाहिए। वो 2.5% 2,000 करोड़ की लागत को 10 गुना कम 0.25 केंद्र सरकार ने किया। मैं प्रधानमंत्री जी जो मेरे घर आ रहे हैं कल, मैं उनको आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, उनसे जवाब नहीं मांगना चाहता हूं, पर प्रधानमंत्री जी, ये 1,800 करोड़ रुपए हमारे हक का, इस पर डाका किसने डाला, क्यों डाला? नियमों के अंदर बदलाव कर सिर्फ और सिर्फ
55 में बन रही HRIL की रिफाइनरी के लिए नियम कर हमारे गले को किसने दबाया, उसके पीछे क्या मंशा थी। इस रिफाइनरी का इकलौता कोई कारण था, इकलौते जो शख्स थे जिसके कारण ये रिफाइनरी बनी, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो मेरा उनसे निवेदन है आपके मार्फत से कि कल यह घोषणा करें इस रिफाइनरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रिफाइनरी। अभी रिफाइनरी पूरी भी नहीं होगी और ये जो फाइनल आंकड़े दे रहे हैं 80,000 करोड़ लगभग, यह आंकड़ा भी किस आधार पर दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछूं भी किसको? जो मैंने पहले बोला पेट्रोलियम मिनिस्टर जी की तो रुचि कहीं और है, दुनिया जान चुकी। अभी भी जिस समय कल उद्घाटन हो रहा है, क्या ये रिफाइनरी पूर्ण हो चुकी है? उद्घाटन तो पूर्ण प्रोजेक्ट क्या किया जाता है, उसका उत्तर है नहीं। पहले भी चर्चा हुई, पहले भी रिफाइनरी के मैनेजमेंट की, इस रिफाइनरी के चेयरमैन सुलाना जी HPCL हम लोगों को कहते थे कि 2023 तक रिफाइनरी पूरी हो जाएगी। एक आंतरिक बैठक के अंदर अगर उस जूम बैठक का रिकॉर्ड का इस सरकार के अंदर है तो कोई भी जाकर उसको देख सकता है। मैंने उस आंतरिक बैठक के अंदर जिसमें सुलाना जी ने ये बात रखी, मैंने स्वयं उस दिन भी बड़ी गंभीरता से कहा कि 2023 तक ये रिफाइनरी पूरी नहीं होगी। उस समय वहां उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे, दूसरे अधिकारी भी थे। 2023 की जगह आज 2026 आ गया, आज भी रिफाइनरी पूरी नहीं हुई। आंतरिक तौर के ऊपर मेरे पास सब है, एविडेंसेस भी आपको बताऊं, जो सरकारी कर्मचारी दबाव दे रहे, फैक्ट्रियां बंद किए जा रही, लक्ष्य दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सीधे कर रहे हैं कि कोई नियम कानून संविधान संस्था कुछ है या नहीं। सबसे बड़ा पर्व हम लोगों के यहाँ आखा तीज, हमारे यहाँ हर परिवार इस आखा तीज के अंदर सबसे बड़े पर्व को बना रहा है। हमें बदनाम किया जाता था बाल विवाह के तहत विवाहों के लिए, पर सबसे जब शुभ दिन शुभ मुहूर्त हम लोग मानते तो उस दिन हमारे यहाँ शादियों का आयोजन, हर परिवार के अंदर शादी। पर उसके बावजूद भी इस अहंकार से उनका न्यूनतम जो अधिकार है इस पर्व के अंदर अपने परिवार के बीच में शादी के समारोह में रहना, उसमें क्या परेशानी देने के अलावा कुछ हो रहा? तमाम कर्मचारियों को लगाया जाता